लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने डॉग स्केलेटन में से मिले ट्रेजर से कई एलिमेंट्स को थंडर से कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसके बाद वो एक जगह आता है जहाँ एक मोटा एक फेक एंशिएंट पोर्टल बना के लोगों से एंशिएंट रिलीम में जाने के पैसेज छीन रहा था। पर जब एलेक्स को ये पता चलता है और वो इस बारे में उस बंदे से बात करता है तो वो मोटा लड़का एक पास को वहीं छोड़ के चला गया था। पर तभी वहाँ एक दूसरा छुपा हुआ बंदा एलेक्स से पास छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे मार देता है और उसका पास भी ले लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ चोंग आ गया था, जिसे लग रहा था कि एलेक्स बहुत चोरियां कर रहा है, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जहाँ वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। अब आगे तो एपिसोड 127 की शुरुआत में हम चोंग और एलेक्स को आमने सामने देखते हैं, जिन्हें देखकर जेसिका सोचती है कि चोंग बहुत टैलेंटेड है, साथ ही वो इमोर्टल टेम्पल का मेंबर भी है, जिसकी वजह से कोई डिवाइन फ्लेम कल्टीवेटर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये दूसरा लड़का बस वेनरेबल लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चोंग को बराबर की टक्कर दे रहा है। इसलिए हो सकता है कि ये लड़का फ्यूचर में अपर वर्ल्ड के सभी लोगों से बहुत ताकतवर बन जाए। इस तरफ एलेक्स सोचता है कि चोंग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसे ये भी पता है कि मैं इसके साथ फिजिकली लड़ने पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे बराबर की टक्कर दे रहा है, पर इसकी बॉडी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अब ये बोल के एलेक्स चोंग पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन चोंग उस हमले से बच के एलेक्स पर पीछे से अटैक करता है, जिससे गोल्डन फर्नेस की मदद से एलेक्स बच जाता है। इसके बाद चोंग अपने स्फीयर की स्पिरिचुअल पावर से एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स गोल्डन फर्नेस के अंदर रखे उस नदी वाले पानी से चोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एलेक्स को पता चलता है कि चोंग ने एक फेदर आर्मर पहना हुआ है, जो जेसिका के आर्मर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन वो भी काफी मजबूत था, जिसकी वजह से एलेक्स को उसे हराने में बहुत परेशानी आने वाली थी। उसी वक्त एलेक्स के पिछले अटैक की वजह से चोंग का एक बार टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एलेक्स की तरफ अपनी स्पेयर से अटैक करता है। पर एलेक्स उस गोल्डन फर्नेस को ड्रैगन में बदलकर उस अटैक को नाकाम कर देता है। इसके बाद वो दोनों बहुत तेजी से क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स के ग्रैंडफादर को उसकी चिंता होने लगती है, पर एलेक्स उनसे फाइट के बीच में आने से मना करता है। इधर चोंग एलेक्स से कहता है कि तुम फिजिकली भी मुझसे नहीं जीत पाओगे। उसी वक्त चोंग देखता है कि उसके सर से खून आ रहा है। इस तरफ जेसिका एलेक्स को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसका ऑरा पहले भी महसूस किया है, लेकिन इसकी फाइटिंग टेक्निक्स बिल्कुल नई हैं, पर इसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। इधर चोंग अपने खून की बूंद को देखकर गुस्से में एलेक्स से कहता है कि आज मैं तुम्हें इमोर्टल टेम्पल की ताकत दिखाता हूँ। अब चोंग 9 इमोर्टल किंग सील निकालकर एलेक्स को उसमें कैद करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि चोंग का ब्लड काफी डिवाइन है, क्योंकि वो इमोर्टल टेम्पल से है। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि चोंग ने अपने ब्लड से ही उस सील को एक्टिवेट करा था। अब एलेक्स पहले मिले हुए इमोर्टल टॉम को उस सील के अंदर डाल देता है, जो उस सील के चारों तरफ बैरियर बना देता है। साथ ही तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज तेज बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर चोंग एलेक्स से कहता है कि क्या तुम कहीं एक साथ मरने का प्लान तो नहीं बना रहे। उसी वक्त उन दोनों को बहुत तेज बिजली के झटके लगने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस का बैरियर बना के उस लाइटनिंग से बच जाता है। साथ ही चोंग भी अपने आर्मर से खुद को कवर कर लेता है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग गिरती है, जिससे वो सील टूट जाती है, लेकिन एलेक्स काफी इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके ग्रैंडफादर उसे बचा लेते हैं। तभी चोंग एलेक्स से कहता है कि मेरे पास फेदर आर्मर है, इसलिए भले ही तुम खुद को भी मार दो, पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सुन के एलेक्स चोंग पर पीछे से फिर से इमोर्टल टॉम से हमला करता है, जिससे उसे बिजली के झटके लगते हैं और वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि मैंने इमोर्टल टॉम की पावर सही से इस्तेमाल नहीं करी, नहीं तो ये काफी इंजर्ड हो जाता। उसी वक्त चोंग एलेक्स से बोलता है कि आज तुम्हें कोई भी ट्रेजर बचा नहीं पाएगा। अब ये बोल के चोंग अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है। तभी जेसिका चोंग के पास जाके उससे कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लड़ाई में कोई बीच वाला आकर फायदा उठा ले। ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बढ़ रहा है, जो हमारा दोस्त है या दुश्मन हमें नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के चोंग एलेक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन मारूंगा। अब ये बोल के चोंग एक पोर्टल की मदद से वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसे जाता देख एलेक्स अपने मन में बोलता है कि आज की फाइट से मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा।
अब उनके जाने के बाद एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं यहाँ कोई और ना आ जाए। अब ये बोल के एलेक्स अपने दादाजी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ वो डीमन ट्री आता है जो अब भी कल्टीवेटर्स को ढूंढ के मार रहा था। इस तरफ हम एंट्रेंस का एरिया देखते हैं जहाँ पर मिरर के पीछे वाली ऑडियंस आपस में बातें कर रही थी कि ये नया लड़का जो धीरे धीरे सबको मार रहा है वो असल में किस सेक्ट से है, जिसपे कुछ लोग बोलते हैं कि कोई इस बारे में नहीं जानता और कई लोगों का मानना है कि इसका नाम हुआंग है। इस पे एक एल्डर बोलता है कि अगर ये लड़का किसी क्लैन में नहीं हुआ तो मैं इसे अपने क्लैन में जरूर शामिल करूंगा। इस पे एक दूसरा एल्डर बोलता है कि इस जैसे जीनियस को तुम जैसा छोटा सेक्ट नहीं संभाल सकता, इसे जरूर कोई बड़ा सेक्ट अपना मेंबर बनाएगा। इधर हम एलेक्स और उसके दादाजी को नदी के किनारे देखते हैं जहां एलेक्स बेहोश था और जब उसे होश आता है तो अपने दादाजी से कहता है कि अगर मैं इमोर्टल टॉम की पावर अच्छे से इस्तेमाल करता तो मैं शायद चौंग से जीत जाता। इस पे एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम बहुत समय से बेहोश थे, इसलिए फिलहाल इस बारे में मत सोचो। पर एलेक्स के माइंड से वो सब नहीं जा रहा था तो उसके दादाजी उससे कहते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को अपग्रेड करना है और जैसे ही तुम अपना लेवल बढ़ा लोगे तो तुम उसे आसानी से हरा पाओगे। इसके बाद एलेक्स अपने दादाजी से बोलता है कि मैं अपने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को फिर से बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं लगती, इसलिए मैं निर्वाणा मेथड की मदद से उसे ठीक करूंगा। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि निर्वाणा मेथड एक मौत के खेल की तरह है जिसमें जान भी जा सकती है, ऊपर से तुमने हाल ही में सुप्रीम बोन को भी लूज किया है और एक बार मरते मरते बचे हो, इसलिए तुम पक्का श्योर हो कि तुम इस मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हो। इस पे एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि मुझे एक सीनियर ने एक बार बताया था कि मुश्किलों भरे रास्तों पर चलने से ही दुनिया जीती जा सकती है। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी विल पावर तो काफी स्ट्रांग है और तुम सच में मेरे पोते कहलाने के लायक हो। अब वो एलेक्स को वाइन पीने के लिए कहते हैं जो उसके घाव को भी भर सकती थी, तो एलेक्स उस वाइन को पी के अपने घाव को भरने की कोशिश करता है पर वो उसे पूरी तरह हील नहीं कर पाती। इसलिए एलेक्स बोलता है कि मैं फ्यूचर में होली ग्रेप जरूर ढूंढूंगा जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी को पूरी तरह हील कर सके। अब एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम अब मेडिटेट कर सकते हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये सुन के एलेक्स गोल्डन फर्नेस में जाके कल्टीवेट करने लगता है और उसके दादाजी भी बाहर अपनी बॉडी के कुछ घाव भर लेते हैं जिसकी वजह से उनके बाल सफेद हो जाते हैं। इधर एलेक्स का स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल फिर से बन गया था जिसकी वजह से उसे पहले से बेहतर और स्ट्रांग महसूस हो रहा था, साथ ही उसकी आंखें भी अलग तरीके से वर्क कर रही थी। उसी वक्त एलेक्स फर्नेस के बाहर आ जाता है जिसके बाद उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर पहले जंगल में 10,000 साल पुरानी जिनशेंग मेडिसिन मिली थी जो तुम्हारे काम आ सकती है, इसलिए चलो उसे लेने चलते हैं। तो एलेक्स अपने दादाजी के साथ जंगल में आ जाता है लेकिन वो देखता है कि एक रैबिट उसकी जिनशेंग मेडिसिन खा गया। तो एलेक्स इस रैबिट को पकड़ के उससे कहता है कि एक 10,000 साल पुरानी जिनशेंग बहुत काम आ सकती थी और तुम उसे ऐसे ही खा गए। इस तरफ हम दो किलर्स को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहे थे। इधर एलेक्स को उस रैबिट का ऑरा बहुत ही खास लगता है, इसलिए वो उसके बारे में पता करने के लिए उससे कहता है कि लगता है आज मुझे खाने में रैबिट पकाकर खाना चाहिए क्योंकि वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये सुन के वो रैबिट काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे मत खाना। तभी एलेक्स उसे छोड़ देता है जिसके बाद वो अपनी असली फॉर्म में आता है जो कि एक छोटी सी बच्ची का था जिसका नाम यूतू था। अब यूतू एलेक्स से कहती है कि मैंने तो गलती से वो मेडिसिन खा ली क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी है, इसलिए मुझे मत खाना। इस पे एलेक्स उसे डराते हुए कहते हैं कि तो जल्दी से अपना नाम बताओ। ये सुन के यूतो को लगता है कि एलेक्स काफी मामूली इंसान है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम मेरे पास मत आना क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स में चैंपियन हूँ। पर तभी एलेक्स अपने थंडर विंग्स दिखाता है जिसे देखकर यूतू समझ जाती है कि वो हुआंग है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। इधर उन किलर्स को भी उन थंडर विंग्स का ऑरा महसूस हो जाता है, इसलिए वो उसी तरफ आने लगते हैं। इस तरफ यूतू एलेक्स से बोलती है कि मैंने तुम्हारी वो मेडिसिन खा ली पर मैं तुम्हें इसके बदले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि क्वीन क्लैन सेलेस्टियल एम्पायर के साथ मिलके तुम्हें पकड़ने का प्लान बना रहा है। तभी वो किलर्स वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर यूतू वहाँ से भाग जाती है, पर एलेक्स और उसके दादाजी बड़े आराम से उन किलर्स को नीचे गिरा देते हैं। साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि यूतू सच बोल रही थी। उसी वक्त वो दोनों किलर्स उन पे फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स और उसके दादाजी उन्हें मार देते हैं, पर उनकी मिस्टीरियस बोन वापस से एंट्रेंस वाली जगह पर जाने लगती है जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि वो दोनों फिर से रिवाइव हो जाएंगे। इसलिए वो भी एंट्रेंस की ओर जाके उस पहले वाले सर्वेंट से मिले एरो और बो से उन किलर्स को दोबारा मार देता है जिसकी वजह से वो दोनों अब की बार असलियत में मर जाते हैं।
इसके बाद एलेक्स वहाँ सभी देख रही ऑडियंस से कहते हैं कि ये जिसके भी किलर्स है, अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो उनका भी यही हाल होगा। तो ये सुन के मिरर के पीछे वाली ऑडियंस बोलती है कि ये जरूर वही पर्सन हुआंग है। तभी वहाँ वो क्वीन क्लैन का बंदा आ जाता है जिसने ही उन किलर्स को वहाँ भेजा था। तभी एक एल्डर उस बंदे से कहता है कि तुमने ऐसे किलर्स को भेजकर अच्छा नहीं करा, इसलिए तुम्हें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इस पे वो बंदा कहता है कि मैं आपको जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि जेस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इस हुआंग को संभालना होगा। अब उस बंदे के ऐसा बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।